के हवाले से अहले सुन्नत व जमात का क्या नज़रिया है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इस हदीस अम्मार को लेकर बहुत ज़्यादा फितना फैलाया जा रहा है, यहाँ तक कि दीगर बातिल मज़ाहिब की तरह तबर्रा करते हुए बोतलों के ऊपर भी इस हदीस का नंबर लिख कर फितना फैलाया जा रहा है। बराए करम इसकी वजाहत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। सही बुखारी की ये हदीस है और सही बुखारी के दो मकामात हैं, 447 और 2812। जो बोतल पे लिखा है वो 2812 है। जिस तरह कोडवर्ड हम सुनते थे सहाबा के बारे में, कोडवर्ड इस्तेमाल होते थे, अब ये कोडवर्ड इस्तेमाल करते हैं 2812। इसका मतलब क्या? ये हदीस है। हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार के मुतल्लिक फरमाया था, तक़्तुलहुल फ़ियतुल बागिया, अम्मार तुझे एक बागी गिरोह शहीद करेगा, ये वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगा, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे। ये हदीस है। इस हदीस को लेकर वो साबित ये करते हैं क्योंकि जंग सिफ़ीन में हज़रत अम्मार शहीद हुए थे और आप हज़रत अली के ग्रोह की तरफ से थे और सामने जो ग्रोह था हज़रत मीर माविया का था। तो अब उनका तबर्रा हज़रत मीर माविया पर है और उनकी तरफ से आने वालों पर है, और उससे वो साबित करते एक तो बागी गिरोह था, वो कहते ये साबित हुआ। दूसरा ये साबित हुआ कि माज़अल्लाह वो जहन्नमी है, वो जहन्नम की तरफ बुला रहे थे। अब मेरा आपसे सवाल ये है, पहला सवाल आपसे मैं करता हूँ कि हज़रत अम्मार के कातिल का नाम तो बताएं क्या है? जमी जो मुहद्दिसीन हैं वो क्या नाम बताते हैं? सीरत निगार अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु। पता कौन है? बदरी साहबी, बदरी साहबी। आप मुझे ये बताएं, अगर इनको कुछ जहन्नमी साबित करेगा बदरी साहबा के बारे में, तो सरकार का ये इरशाद है बदर की लड़ाई के बाद ये जो भी करें सब माफ है। पहली बात तो ये पैदा होती है कि सरकार तो पहले ऐलान कर चुके हैं बदरी जो भी करे माफ है। दूसरी बात यह है, मैं आपको तफसील से थोड़ी इस बात को समझाऊंगा। अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इन्होंने एक दफ़ा हज़रत अम्मार ने कोई बात की हज़रत उस्मान के खिलाफ, तो हज़रत अबुल गादिया ने कहा मेरे दिल में इनके बारे में उस वक्त से ही बात थी, मुझे मौका मिला तो मैं इनके खिलाफ कुछ करूंगा। तो गज़वा जो जंग सिफ़ीन थी उसमें मेरे सामने आ गए तो मैंने इनको शहीद कर दिया। अब ये हदीस है, इसको लेकर जो हज़रत मीर माविया का गिरोह है, हमारे नज़दीक हक़ पर हज़रत अली थे और हज़रत मीर माविया उनके गिरोह से इज्तिहादी खता हुई, लेकिन वो साबित करते हैं कि माज़अल्लाह वो जहन्नमी भी हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक हदीस पहले और बयान करता हूँ जो सही बुखारी सही मुस्लिम की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को अपने पास मिंबर पर बिठाया और फरमाया इन्ना इब्नी हादा सय्यिदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, लअल्लाह युस्लिह बैना फ़ियतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह इस मेरे बेटे की वजह से दो मुसलमानों के बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब वो दो बड़े ग्रोह कौन से थे? पूरी तारीख़ इस्लामी, पूरी मुहद्दिसीन की जमात इस बात पर इत्तिफाक करती है वो हज़रत अली और हज़रत मीर माविया का ग्रोह था। जब सरकार की ज़बान अक़दस से इनको मुसलमान कहा गया है तो कोई दूसरा इनको काफिर कैसे कह सकता है? और फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, ये दो मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा। सरदार सिर्फ ये नहीं होता जो कुर्सी पे बैठे हुक्म चलाए, सरदार वो भी होता है जो बड़े बड़े फैसले करे और अपने मफाद को भी कुर्बान कर दे। और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु वो बड़े सरदार थे जिन्होंने अपना मफाद उम्मत मुस्लिमा के लिए कुर्बान कर दिया। आप इतने बड़े सरदार, ये बेटा सरदार है। सरकार ने फरमाया इब्नी हादा सय्यिदुन, लेकिन आपने उस गिरोह के मुतालिक ये भी फरमाया कि वो क्या है? जन्नती। अब एक जुमला कहा गया कि हसन ते शाही कोई नहीं, हदीस अम्मार को बयान करते हुए हदीस अम्मार में जब आ गया वो जहन्नमी है, वो जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह कर ली और हज़रत मीर माविया के सुपुर्द खिलाफत कर दी, बैत कर ली उनकी। अब सवाल ये पैदा होता, वो उसके जवाब में उन्होंने कहा हसन शाही कोई नहीं माज़अल्लाह। अगर तो माज़अल्लाह पहली बात तो यही बड़ा गुस्ताखाना जुमला, इमाम हसन नहीं समझते थे सरकार के हदीसों को। जब सरकार ने अपने करीब बिठाकर इमाम हसन को सारा दीन सिखाया है, इमाम हसन मुज्तबा को नहीं पता था कि मैं दीन के खिलाफ कर रहा हूँ? तुम ज्यादा समझदार बन गए उनसे, तुम्हें ज्यादा दीन की समझ आ गई, तो लिहाजा इमाम हसन मुज्तबा को सारी हदीसों का पता था, तुम सिर्फ अपने मफाद की हदीस लेते हो। उनको पता था मेरे सरकार ने फरमाया है, मेरे नाना जान ने फरमाया है मेरा बेटा दो बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा। एक बात तो ये है, मौला अली करमल्लाहु वजहहु के इरशादात इस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है।
आपने फरमाया, किसी ने पूछा जी कि वो जो आपकी तरफ से लड़ने आए थे उनके बारे में क्या हुक्म है? मैं कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्ना, उनके मकतूलीन भी जन्नती हैं, हमारे मकतूलीन भी जन्नती हैं। इमाम मौला अली रदी अल्लाह अन्हु ने सबको इकट्ठा किया, सबका इकट्ठा जनाजा पढ़ाया। अब ये मौला अली का फरमान मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है और किताबों में मौजूद है। तो लिहाजा अब ये अमल एक तरफ, और दूसरा आप बार बार हदीस अम्मार को बयान करके तबर्रा करते हैं, तो फिर मौला अली के बारे में आपकी क्या राय है जो उनको जन्नती कह रहे हैं? इमाम हसन मुज्तबा के बारे में क्या राय है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बारे में क्या राय है? ये मुसलमानों का बड़ा गिरोह है। दूसरी बात, इस हदीस अम्मार के बारे में एक टेक्निकली समझने के लिए है, ये जो है एक में दो लफ्ज़ हैं, तक़्तुलहुल फ़ियतुल बागिया, ये फ़ियतुल बागिया का लफ्ज़ साहिब जो फतुल बारी है जस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बुखारी के सबसे बड़े शारे माने जाते हैं, वो फरमाते हैं ये लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाए, ये सरकार के अल्फाज नहीं हैं, वो फ़िया बागिया है। और फिर उसकी तायद में उन्होंने इरशादुस सारी, इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की, ये दोनों मेरे पास इसके शॉर्ट्स की अभी मुझे मौजूद है, उन्होंने इरशादुस सारी का हवाला देते हुए कहा कि उसके नुस्खे में भी ये लफ्ज़ मौजूद नहीं। दरअसल सही बुखारी के नुस्खे हैं, हमारे पास जो मशहूर नुस्खा इमाम फरबरी का है उसमें अल्फाज मौजूद है, लेकिन एक दूसरे नुस्खे में ये फ़िया बागिया के लफ्ज़ मौजूद नहीं है, वो बागी गिरोह शहीद करेगा। चले हम इस बागी के लफ्ज़ को मान कर चलते हैं। पहले इस लफ्ज़, दूसरा यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार, ये लफ्ज़ सही बुखारी के अलावा किसी और जगह मौजूद नहीं है। यदऊहुम इलल जन्ना एक लफ्ज़, यदऊहुम इलल्लाह ये सही बुखारी में है, सही बुखारी के अलावा सही मुस्लिम और किसी जगह ये अल्फाज मौजूद नहीं है। इमाम बुखारी का तफर्रुद है, इस इमाम बुखारी इसमें तन्हा है। अच्छा, पहले फ़िया बागिया, पहले देखिए अगर कोई हम ये समझता है कि अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि हज़रत मेरे बाविया हक़ पर थे, हज़रत मौला अली बातिल पे थे, माज़अल्लाह, ऐसा कोई नज़रिया हमारा नहीं है। हमारा नज़रिया यह है कि मौला अली ही हक़ पर थे और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला से ख़ताई इज्तिहादी हुई उनके साथ आने वाले से। और बेशक कुरान पाक में बयान फरमाया गया है, इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फस्लिहू बैनहुमा, जब मोमिनों के दो ग्रोह लड़ पड़े उनकी सुलह करवा दो। फ़इन बग़त, यही लफ्ज़ बागिया का, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु लत्ती तबग़ी, और अगर एक ग्रोह दूसरे पर कुछ बगावत कर जाए, यानी कुछ ज़्यादती कर ले, तो फिर क्या करो, दोनों का मामला बराबर कर दो, उससे लड़ो जिसने ज़्यादती की है, हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, के मोमिन भाई भाई हैं, इन भाइयों के आपस में सुलह करवा दो। तो ये याद रखें, बगावत से या खुरूज करने से कोई काफिर नहीं होता। हम ये मानते हैं कि मौला अली रदी अल्लाह तआला हक़ पर थे, हज़रत मौला अमीर माविया रदी अल्लाह तआला ने खुरूज किया, एक बात तो ये समझने वाली। और दूसरी बात यह है कि यदऊहुम इलल जन्नति, इसकी तशरीह में यह भी है कि रास्ता, जिस रास्ते की तरह हज़रत अली बुला रहे थे वो हक़, ये इलामत है, ये निशानी है, यानी इस्तिआरतन लफ्ज़ बोले गए हैं। इसका मतलब यह है कि मौला अली जिसकी तरफ बुलाएंगे वो हक़ का रास्ता होगा, हज़रत मीर माविया जिसकी तरफ बुला रहे होगा वो हक़ का रास्ता उस वक़्त नहीं होगा। वो अपनी समझ में तो सच्चे होंगे, अपने इज्तिहाद में तो सच्चे होंगे, तो लिहाजा ये इज्तिहादी ख़ता की तरफ इशारा है। लेकिन लिहाजा इस बात में ये बात समझ लीजिए, इस बिना पर किसी सहाबी को काफिर नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह, कुफर साबित करने के लिए जो हमें मेयार चाहिए वो खबर मुतवातिर है। मसलन मेरे सामने आप आकर कहें कि फलां ने ये बात कही है, ये कुफर किया है, तो मैं उसी वक्त नहीं कह दूंगा इसने कुफर किया, काफिर हो गया, क्योंकि खबर देने वाला एक है, हो सकता अपनी तरफ से मिक्स कर रहा हो। जब तक मेरे पास इतने लोग ना आ जाएं कि मैं कहूं ये झूठ नहीं बोल सकते, खबरें मुतवातिर से कहते हैं, मैं उस वक्त तक उसको खास शख्सी तौर पे काफिर नहीं कह सकता। तो आपको ये खबरें वाहिद साबित करनी पड़ेगी, खबरें मुतवातिर है, इन साहबा को माज़अल्लाह जहन्नमी साबित करने के लिए। और ऐसी कोई खबर है नहीं, मैं कह चुका हूँ इमाम बुखारी इस बारे में तफर्रुद का शिकार हैं। ये सिर्फ बुखारी के अंदर दो जगह मौजूद है, इसके अलावा किसी और हदीस की किताब में ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि ये कोई ऐसे सेंसिटिव मामलात हैं जिसको इतनी जल्दी इस तरह सोशल मीडिया पे फैसले किए जाते हैं, ऐसे फैसले नहीं हो सकते। लिहाजा इसको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जवाब और भी बड़े हैं, लेकिन मैंने आपके सामने इत्तिफाक किया है चुप पर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक। आखिर में एक और सवाल है कि